Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Engineer Ajit sir. Today we will discuss about the class 11th mathematics. The chapter number is 2, that is relations and functions. तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1. देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. तो इस पे हम बात करेंगे आज की एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 2.1 और क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है. तो चलिए बात करते हैं क्या करना है हमने, ठीक है. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है. तो लाइक करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़. चलिए तो अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ़. फर्स्ट पार्ट आपके पास एक्स प्लस 2 4 इज इक्वल टू 5 2x प्लस वाई. सेकेंड पार्ट पूछा है एक्स प्लस 3 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 5. तो मतलब पहला पार्ट हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट को करेंगे, ठीक है. तो चलिए करते हैं कैसे है कैसे नहीं है. ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में एक्सरसाइज एग्जैक्ट एक्सरसाइज का, पर इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ऐसे करने हैं. तो पहले हम इस टाइप बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रियल जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में पूछा गया वो लास्ट में करेंगे, ठीक है. तो चलिए बात करते हैं. पहला पार्ट है आपके पास कि x प्लस 2 4 इज इक्वल टू 5 2x प्लस वाई. मीन्स x प्लस 2 जो है पहला आपके पास ऑर्डिनेट है और 4 जो है दूसरा ऑर्डिनेट है. 5 पहला ऑर्डिनेट है और 2x प्लस वाई दूसरा ऑर्डिनेट है. यानी कि x प्लस 2 जो है x की जगह आएगा, 4 जो है y की जगह आएगा, 5 जो है x की जगह आएगा और 2x प्लस वाई जो है y की जगह आएगा, ठीक है जी. अभी बात करते हैं हमारे पास जो x प्लस 2 है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा. बिकॉज x प्लस 2 जो है वो पहले वाले में x है और दूसरे बारे में 5 जो x है, तो x के बराबर कर देंगे तो x प्लस 2 जो है वो इक्वल टू 5 हो जाएगा. विच इम्प्लाइज आपके पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 2 है उस हट जाएगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा. तो आपके पास x की वैल्यू 3 निकल जाएगी. इसी तरह से बात करते हैं y जो है आपके पास 4 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई हो जाएगा. विच इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये सिंपली अगर आप करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2x. देख रहे हैं आप, ध्यान से देखना कि 4 इज इक्वल टू आपने x की वैल्यू अभी 3 निकाली, तो वो इधर 4 इज इक्वल टू इससे 2 इंटू एक्स जगह 3 डालोगे, 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा. तो इसलिए 4 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, प्लस में y लिखा हुआ है. विच इम्प्लाइज आपके पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में 4 प्लस का 6 हो जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा. तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 होता है, ठीक है जी. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कैसे हमने क्या किया. हमने ये जो क्या नाम है, इसका y जो है 4 है और इसका y जो 2x प्लस वाई है. तो इससे पहले x प्लस 2 और 5 x को इक्वल टू करके आपके पास x की वैल्यू जो है वो 3 निकाल दी. फिर हमारे पास जब 4 इक्वल टू 2x प्लस वाई हो गया तो उसमें हमने क्या कर दिया, x की जगह डायरेक्ट 3 डाल दिया जो पीछे वाले पॉइंट में निकला ये वाला, ठीक है. तो 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 3 डालेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा. तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा. तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है, ठीक है. अब भी हैंस लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू माइनस 2 आ गई. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, समझ आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से. और ये मैंने पूरा क्वेश्चन वीडियो में लाने की कोशिश करी आपके पास, ठीक है. तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट की. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट कहता है कि x प्लस 3 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 5. मतलब x प्लस 3 जो है वो 0 के बराबर करना है, क्योंकि x आ गया x प्लस 3 और इधर x की जगह 0 है. यहाँ पे y की जगह y माइनस 4 है और यहाँ पे y की जगह 5 है. तो x को x के साथ इक्वल करेंगे और y को y के साथ इक्वल करेंगे. इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन निकालने का अच्छे से मेथड है, ठीक है, ईजी मेथड है. तो देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इजक्ल टू आपके पास 0 आ जाएगा. विच इम्प्लाइज x इजक्ल टू प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3. तो x की वैल्यू माइनस 3 निकल गई. अब आपके पास y माइनस 4 इजक्ल टू क्या है 5 है, तो y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 माइनस का 4 उस साइड जाके प्लस का 4 हो जाएगा. तो 5 प्लस 4 9 होता है. तो y की वैल्यू 9 आ गई. हैंस आप बोल सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस 3 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई. तो उम्मीद करता हूँ ये दो पार्ट आपको बेटर अंडरस्टैंड हुए होंगे. और अब हम जो रियल जो क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज नंबर 2.1 में
वो हम करेंगे। तो इससे पहले आप एक बार मैं देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन को, और किस तरह से किया वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं डिटेल में करवाऊँगा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का, जो मैथमेटिक्स की बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, वहाँ से आपको क्वेश्चन जो पूछा गया हमें, ठीक है। आज ये चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ है कि इफ़, ध्यान से पढ़ना ज़रा, इफ़ एक्स प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलता है कि इफ़ एक्स अपॉन 3 + 1 कामा y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कामा 1/3। इट मीन्स आपके पास एक्स अपॉन 3 + 1 की इक्वल करना आपने 5/3 को, और y - 2/3 की इक्वल करना आपने 1/3 को, ठीक है जी। आगे क्या बोलता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन करे वही उसी बेसिस पे ये उसी मेथड के बेसिस पे ये क्वेश्चन करना है। हमने क्या किया, एक्स अपॉन 3 + 1 इक्वल टू 5/3 को इक्वल कर दिया, एंड y - 2/3 को इक्वल कर दिया 1/3 के। तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो 5/3 वो मिल जाएगा, और प्लस का 5 उस साइड जाके प्लस का 1 उस साइड जाके -1 हो जाएगा, जिसका पान उसका पान 1 हो जाएगा। एंड इस तरह इधर भी करोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 आ जाएगा, -2/3 उस साइड जाके प्लस का 2/3 हो जाएगा। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो माइनस के साथ क्या नाम है वैल्यू होती है, वो उसके राइट साइड में जब ट्रांसफ़र होती है तो प्लस में हो जाती है। यानी कि जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड से राइट साइड में कोई भी टर्म कोई भी वैल्यू जो जब ट्रांसफ़र होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जनरल बात यह है कि माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे थे कि x/3 इक्वल टू जब हम करा तो इक्वल टू करके हमें 5/3 मिल गया, प्लस का 5 इस साइड करा तो -1 प्लस का 1 जब आपने इस साइड करा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और जिसका अपान कुछ ना उसका अपान 1 डालेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास y - 2/3 इक्वल टू 1/3 था, तो y इज इक्वल टू में आपके पास 1/3 आ जाएगा, -2/3 जो है उस साइड जब आप लेंगे तो प्लस का 2/3 आ जाएगा। अब आप बात करते हैं कि विच इम्प्लाइज x/3 इज इक्वल टू आपके पास 5 - 1 अपान 5/3 - 1/1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा। जब आप 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, फिर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको, ठीक है। इजी वे है ये, 1 5 ज़ा 5 - 1 3 1 ज़ा 3, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 3 और 3 डिनोमिनेटर है तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है आप उसका एलसीएम वही रखते हैं, और क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है एलसीएम वही रखेंगे, और न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे। न्यूमरेटर में आपके पास 1 + 2 है तो आप 1 + 2 ही लिखेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास ये देखिए डिनोमिनेटर में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आपके पास 3 है, और डिनोमिनेटर के इक्वल टू के राइट साइड में भी आपके पास 3 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू 5 - 3, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 + 2 3 होता है, अपान में 3 आ जाएगा। विच इम्प्लाइज आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 - 3 करेंगे 2 आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 3 जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देयरफॉर आपके पास जो वैल्यू निकली वो निकली x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू निकली 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अभी ही कर लेते हैं, तो अच्छा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है वो बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम बुक से कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 11th की। वहाँ पे क्या है बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5। ए जो सेट है उसमें भी 3 एलिमेंट्स है, और बी सेट जो उसमें भी 3 एलिमेंट्स है, लेकिन कौन कौन से एलिमेंट है वो दिखा दिए हैं। देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी में, ठीक है जी। आपके पास ए इंटू बी में आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एज सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, एंड द सेट हैज़ आल्सो, सेट जो बी है उसमें भी आपके पास 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं वो भी 3 है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली आप 3 × 3 करेंगे इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो हैंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इज़ 9 होता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे भी करके बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम आपको थोड़ा बुक
के ऊपर ले जाऊंगा कि बुक के ऊपर हम थोड़ा ए मल्टीप्लाई बाई बी करने की कोशिश करेंगे, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 आपका वो बोला हुआ है एक्सरसाइज नंबर 2.1 के ही क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो बोलता है कि अगर इफ़ g इजक्ल टू 7 8 है एंड h इजक्ल टू 5 4 2 है, फाइंड g इंटू एच एंड h इंटू जी। आपको g इंटू एच निकालना है और h इंटू जी निकालना है और कुछ नहीं है। तो g की वैल्यू आपके पास 7 8 है, आपके पास h की वैल्यू 5 4 2 है और g इंटू एच क्या हो जाएगा, g की 7 है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 5 हो जाएगा, फिर 7 इंटू 4 हो जाएगा, फिर 7 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 8 इंटू 5 हो जाएगा, 8 इंटू 4 हो जाएगा और 8 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये बनेगा g इंटू एच। ठीक है, अभी बात करेंगे h इंटू जी। तो सबसे पहले आपके पास 5 आएगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा, 5 इंटू 8 हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे 4 की, तो 4 इंटू 7 4 इंटू 8 हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे 2 की, तो 2 इंटू 7 और 2 इंटू 8 हो जाएगा। तो ये आपके पास g इंटू एच और h इंटू जी कर दिया हमने। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसकी क्वेश्चन जो हमने 2 और 3 किया वो अब बुक पे लेके चलूँगा आपको कि बुक पे क्या चीज़ है। ठीक है, तो बुक पे अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2 देख लीजिए आप पहले। ठीक है, फिर आपके पास तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है कि लेट ए इजक्ल टू ए बी सी, बी इजक्ल टू आर एस। तो फाइंड ए मल्टीप्लाई बाई बी, बी मल्टीप्लाई बाई ए इंटू ए, बी इंटू बी। तो मतलब 3 चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहला क्या आपके पास ए है, आपके पास ए बी सी, बी जो है आपके पास आर एस है। तो ए इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ए आर, सबसे पहले ए से लेके आर तक मल्टीप्लाई जाएगी, फिर ए से लेके एस तक मल्टीप्लाई जाएगी, फिर बी से आर तक जाएगी, बी से एस तक जाएगी, सी से आर, सी से एस। तो इस तरह से ए इंटू बी निकल जाएगा। देख लीजिए ए आर हो गया, फिर ए एस आ जाएगा, फिर बी आर हो जाएगा, बी एस हो जाएगा, फिर सी आर सी एस हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से करेंगे। बी इंटू ए की बात करेंगे तो आपके पास बी की वैल्यू क्या है, पहले आर है, तो फिर ए की वैल्यू क्या है, ए में क्या है, पहला एलिमेंट ए है, तो आर से ए को मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर आर से बी को होगी, फिर आर से सी को होगी, फिर उसी तरह से एस से ए को मल्टीप्लाई होगी, एस से बी को मल्टीप्लाई होगी, एस से सी को मल्टीप्लाई होगी। तो क्या हो जाएगा, आर ए आर बी आर सी, एस ए एस बी एस सी। ठीक है, अब ए इंटू ए की बात करेंगे तो आपके पास ए जो है वो क्या है, ए बी सी। तो इसी को खुद के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा, ए खुद से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ए बी मल्टीप्लाई होगी, ए से सी तक मल्टीप्लाई होगी, फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई होगी, बी से बी को खुद के मल्टीप्लाई होगी, और सी से अब बी से बी हो गया। ठीक है, बी ए भी हो गया। अब बात करते हैं सी से ए को मल्टीप्लाई होगी, फिर आपके पास सी से बी को मल्टीप्लाई होगी, और सी को सी के साथ खुद के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ए इंटू ए भी आपने निकाल दिया। ठीक है जी, अभी हम बात करते हैं बी इंटू बी की बात करते हैं। तो बी इंटू बी में क्या हो जाएगा, बी इंटू बी में आपके पास आर और एस है, तो आर को आर के साथ खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आर को एस के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, एस को आर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, एस को एस के साथ खुद के साथ मल्टीप्लाई कराओगे। तो आपके पास ये चारों के चारों जो क्वेश्चन पूछे थे हमने बड़े ईजी कर दिए, और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि ए इंटू बी कैसे करना होता है, या बी इंटू ए कैसे करना होता है, या ए इंटू ए कैसे करना होता है, या फिर बी इंटू बी कैसे किया जाता है। तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बात करते हैं कि अगर ए जो है वो 1 2 3 है और बी जो है 4 5 है, फाइंड करना है आपने ए मल्टीप्लाई बाई बी एंड बी मल्टीप्लाई बाई ए। शो दैट करना है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी जो है वो नॉट इक्वल है बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत इंटरेस्ट भी आएगा इसको करने में, बहुत इन्जॉय करोगे आप करने में। तो देखिए ए आपके पास दिया हुआ, ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 4 5। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बाई बी निकालना है। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी क्या होगा, 1 से 4 को मल्टीप्लाई होगी, 1 से 5 को होगी, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, वैसे 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। तो वही इधर बनाया मैंने 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ठीक है जी, ये तो बन गया ए इंटू बी। अभी बात करते हैं बी इंटू ए की बात। तो बी इंटू ए में क्या होगा, 4 को आपके पास सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर 4 को 3 के साथ होगी, फिर 5 को 1 के साथ होगी, 5 को 2 के साथ होगी, 5 को 3 के साथ। तो किस तरह से बनेगा, 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। उम्मीद करता हूँ आपको ए मल्टीप्लाई बाई बी और बी मल्टीप्लाई बाई ए समझ आ चुका होगा। अब बोलता है कि आपको शो करवाना था कि ए मल्टीप्लाई बाई बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए होगा। तो होगा जी, पक्का होगा, क्योंकि आपके पास देख लीजिए ए मल्टीप्लाई बाई बी जो है एंड बी मल्टीप्लाई बाई ए जो है उनके सारे सारे एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग हैं। एज एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाई बी एंड बी मल्टीप्लाई बाई ए आर डिफरेंट। तो हैंस ए मल्टीप्लाई बाई बी जो है इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। यहाँ पे मैंने
ये चीज़ लिखना भूल गया हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ। ये देखिए, ये इक्वल टू करके आपने कट करना है यहाँ पे, तो आपको पता जाएगा। थोड़ा सा इस तरह से भी उल्टा मैंने कट कर दिया, इस तरह से कट किया जाता है हमेशा। तो ए इंटू बी जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया। तो क्योंकि देखिए 1 4 तो आपके पास इधर कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा आपको, 1 5 नहीं मिल रहा नीचे, 2 4 नहीं मिल रहा नीचे, ठीक है ना। तो आपके पास ऑपोजिट में मिल रहा है, तो डिफरेंट एलिमेंट है आपके पास दोनों में, ए इंटू बी में और बी इंटू ए में भी, तो इसलिए आपके पास ये नहीं है इक्वल और शो हो गया। ठीक है जी, तो प्रूव्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से ही आपके लिए नई नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा। जितने कम लाइक होंगे उतना कम इंटरेस्ट लगाऊँगा वीडियोज़ बनाने में। थैंक यू सो मच।